चलो भैया, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो आप रिजल्ट दोबारा अपडेट होकर के अभी थोड़ी देर पहले हुआ, अपडेट हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर कुछ उसमें अपडेट तो हुआ नहीं। देखो भाई, व्यापम जो है एक्समैन की, तो 5 गुना 6 पंचे 30, लगभग सर 65 नंबर एक्समैन नहीं हुआ, 63 नहीं हुआ सर। ओबीसी 68 प्लस नॉट क्वालिफाइड सर। मेरा 61 नहीं, 70 में नहीं, 72 एक्समैन। एक मिनट, शिवांश द्विवेदी जी 72 नंबर हैं आपके एक्समैन में। आपका हुआ नहीं हुआ, ये बताना है कि नहीं हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है? 72 नहीं हुआ। साइट नहीं चल रही सर। 70 नंबर में देखो, एक लड़की है शिखा, शिखा गौतम है, 77 नंबर इनके, 77 मार्क्स हैं, इनका नहीं हुआ है। 71 यू आर फीमेल नॉट क्वालिफाइड। 71 ईडब्ल्यूएस हो गया सर। चलिए क्या करेंगे सर? मैं 2-3 चीजें बताने आया हूं, क्योंकि आज मैं खुद आप लोगों को रिजल्ट देख करके काफी परेशान हो गया। दुख इस बात का हुआ कि गर्ल्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है, गर्ल्स और एक्समैन के साथ। बाकी तो चलो एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो गर्ल्स और एक्समैन है एरर बता रहा, देखना कोई दिक्कत है सर। 73 नंबर। अब आगे क्या करना सुन लो अच्छे से। 28 मार्च 2022 को डेट लिख रहे हैं आप लोग। 28 मार्च 2022 को आपको अपना आवेदन लेके आना है, और हर एक व्यक्ति का अपना आवेदन होना चाहिए, अपना खुद का आवेदन, अपना रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड उसमें लगा होना चाहिए, आपका कौन सा सेंटर था, कौन सी शिफ्ट थी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा छात्र जो आप जानते हो कि आपके शिफ्ट का ही रहा हो, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया है आपके कम नंबर से और आपका नहीं हुआ, तो क्योंकि तभी धांधीबाजी पकड़ में आएगी। तो 28 मार्च को 3 ज्ञापन बनाने, एक व्यापम के लिए तो उसका 2 कॉपी व्यापम के लिए, एक गृह मंत्री के लिए और एक समान प्रशासन मंत्री के लिए। ये 3 पेपर बनाने, दिमाग में रखना। और क्योंकि ये अगर इस भर्ती में किया तो अगली भर्ती में ऐसा ही हाल होगा, ठीक है, सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। दूसरा, समझ गए? मैं आपको जो है कल एक अच्छे तरीके से बता दूंगा, समझा दूंगा कैसे क्या क्या लिखना है। टाइपिस्ट मेरा आएगा तो कल मैं बता दूंगा क्या क्या लिख करके पूछना है आपको। दूसरा, आरटीआई लगानी है आपको। आरटीआई से जानकारी ये निकालनी है, पहला आपको ये लगाना है हमारी मार्कशीट दीजिए, हमने कितने नंबर पाए वो बताइए, उसमें रहेगा मार्कशीट में। हमारे नंबर कितने घटाए गए हैं, कितने बढ़ाए गए हैं, हमें बताया जाए। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, क्या एक ही शिफ्ट, जो पूरे मध्य प्रदेश में जब एक ही क्वेश्चन है, तो ऐसा तो नहीं कि एक बच्चे का घटाया गया एक बच्चे का बढ़ाया गया? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हो ये रहा है कि बहुत सारे छात्र जो है, बहुत सारे छात्रों का ये कंप्लेन है कि एक ही शिफ्ट में कुछ ऐसे छात्र बता रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में सर, मेरा भी और एक लड़के का भी, उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, जबकि वो मुझसे जो है ज्यादा नंबर नहीं थे, मेरे नंबर उससे ज्यादा थे। तो क्या ऐसा भी है? तो इससे हमें पूरा एक एक शिफ्ट की हमें मार्क्सिंग चाहिए। एक्समैन वाले आप लोग सीधे आरटीआई लगा के बोलेंगे कि एक्समैन की जो 600 पोस्ट है, जो भी आप पोस्ट बता, जैसे महिलाओं की समथिंग कितना पोस्ट बताया था आप लोग, 523 से 500 समथिंग कुछ पोस्ट है,
तो जितनी पोस्ट हैं उतने कितने गुने छात्र लड़कियों को, यूआर की लड़कियों को लिया गया। ये आपका रहेगा किसमें, ये आरटीआई में। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है, हमें बताया जाए कि हमारी अब अपनी, हर किसी अपनी शिफ्ट का पूछना, और अपने पास सभी के 2-2 कॉपी सेट रखना, क्योंकि ये सेट क्या होंगे, ये इनको देंगे, उनसे क्या कॉपी निकलेगी, क्योंकि ये रिजल्ट तो तय है कि आपके साथ दिक्कत है तो आप तो मांगेंगे, तो वो उनसे देना है, उसका पावती लेनी है, मंत्री को देना है, उसकी पावती लेनी है, मंत्री को देना उसकी पावती लेनी, तो जो भी चीज़ों को देना है उसकी पावती हमें लेनी है। और उसका क्या काम होगा, उसका काम ये होगा कि जब हमारी मार्कशीट देगा और हमें भरोसा नहीं होगा उसकी चीज़ों पर, तो हम हाई कोर्ट से फिर मांग कर सकते हैं। और किसके लिए मांग कर सकते हैं, अपने मार्क्स के लिए और उससे एक जांच के लिए। ये उसके लिए है जिसको मतलब सिलेक्शन लेना है, नहीं मुझे लेना ही है, मेरे साथ गलत हुआ है, उसके लिए। और ये तब होगा जब आप लोग एक अच्छी खासी संख्या में पहुंच सकेंगे व्यापम ऑफिस 28 मार्च को सुबह 11 बजे आराम से। बहुत बढ़िया वहाँ पर पार्किंग है, बढ़िया बैठी, अंदर ही पार्किंग है, एक एक करके बढ़िया बैठते रहिएगा। बोलेगी भाई मुझे आवेदन देने आने आए हम लोग, कोई आंदोलन नहीं है, आवेदन है। और सबकी आरटीआई लगानी, तो मैं कल बता दूंगा आरटीआई में क्या क्या है, आरटीआई में क्या क्या लिखना है, आरटीआई में क्या क्या लगाना है। और अगर आप लोगों की संख्या, आप लोग सही ढंग का नहीं आते हैं, तो फिर मैं काहे को परेशान हूँ और काहे को मुझे किस बात की। तो मैं एक बार और आपके लिए काम कर सकता हूँ, क्या कि चीज़ें बता दूंगा क्या क्या है। सर वर्ग 3 टीचर में भी ऐसा ही हो रहा है सर। ओबीसी 74 नॉट क्वालिफाइड 8 जनवरी, पर मेरे फ्रेंड का ओबीसी 65 पे हो गया, बताओ सोब अली, कितनी गजब की बात है। सर मेरे शिफ्ट में ही ईडब्ल्यूएस लड़की के 65 वाली का हो गया और मेरा 72 पे नहीं हुआ, बाप रे गजब। सर जनरल बॉय, सर अब व्यापम की तैयारी करना चाहिए कि नहीं। देखो तैयारी तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि तैयारी नहीं करना चाहिए। रिजल्ट अगर गलत जारी किया तो उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। पेशेंस भैया, पेशेंस। अचानक से तूफान नहीं आ जाता है। आज आप लोगों को समस्या हो रही है, जैसे देखो एक लड़का क्या कर रहा है, सर अब पैसा क्यों खर्च करें, हम क्यों जाएं। मत जाओ, खुजली तुम्हारी है, तुम्हें दूर करना है, नहीं जा सकते मत जाओ। सर व्यापम बेवकूफ़ बना रही है, बीजेपी को वोट मत दो। वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो, जिसको मर्जी तुम हो जाओ। पर कम से कम नॉर्मलाइजेशन का पता तो होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में हुआ क्या है। आरटीआई से आपको ऑथेंटिक जानकारी वो लोग देंगे ही देंगे और आपको हर एक चीज़ बताएंगे। और उनसे साधारण सी चीज़ें पूछना है कि मेरे शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े गए, बस यही पूछना है। जो बढ़े गए तो पूरे प्रदेश में सबके इकट्ठा बढ़े गए, या ऐसा कि मेरे शिफ्ट में एक के बढ़े गए, एक के घटे गए। उनसे मत पूछने पर चलो 4 पेज का पन्ना पहुंचा देंगे कि हमने, उनसे नॉलेज की प्रक्रिया नहीं पूछनी, हमें उनसे पूछना है हमें कि मेरे कितने बढ़े कितने घटे। बस मेरे 76 नंबर थे, तो मुझे ये बताया जाए कि अब मेरे नंबर कितने हैं। और ये आरटीआई ही एक आपका माध्यम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आप लगा सकते हैं। और वो सूचना का अधिकार के तहत वो आपका जो है आपको देने को तैयार ही रहेंगे, उनको देना ही पड़ेगा उनको उसका आंसर। और आप लोग जो है अपना मांग सकते हैं, क्या कहते हैं, उसकी कॉपी अपनी मांग सकते हैं, अपनी जो आंसर सीट है वो आपको आंसर सीट आपको देने को तैयार रहेंगे। तो 4 चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। आज मेरा टाइपिस्ट है नहीं, कल मेरा टाइपिस्ट आएगा तो मैं एक बार टाइप करके बता दूंगा। और वो जो लेटर है वो मैं आपको, टेलीग्राम है, चौहान एकेडमी का टेलीग्राम है ऑफिशियल, उसमें डाल दूंगा, या कि चौहान सर ऑफिशियल है, दो में से कोई भी टेलीग्राम में अगर आप जुड़े होंगे तो मैं क्या डाल दूंगा, उसमें आपको लेटर डाल दूंगा, ठीक है। हाँ लिंक डाल दीजिए,
तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। उस टेलीग्राम में मैं PDF डाल दूंगा किसकी, RTI की, ठीक है, आवेदन का प्रारूप डाल दूंगा, ठीक है, कि कैसे चीज़ें हैं, और उसी को आपको प्रिंट उसी प्रकार के बनवा करके निकालना है और जा करके देना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि तुम आओ कि ना आओ, तुम्हारी मर्जी है। आओगे तो अपने लिए, नहीं आओगे तो अपने लिए। जो आओगे तो हो सकता है कि व्यापम को लगे इस बात का, हाँ भाई लड़के लड़की के 77 हैं, इतने हैं, तो इसका कंसीडर करना चाहिए। जब RTI लगाएंगे, जब अपनी कॉपी मंगाएंगे, तो तय है कि उसके अंदर भी भूचाल मच जाएगा। और हम मंगाएंगे, हम पूछेंगे कि कितनी आपने जनरल कैटेगरी की लड़कियों को क्वालिफाई किया, UARC, वो भी हम लिखेंगे उसमें। दूसरा रहेगा, जैसे एक्समैन वाले हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं भाई मेरा नंबर क्यों बढ़ाया, कितने घटाए गए, कितने एक्समैन को आपने पास किया, वो देंगे आपको, ठीक है। मैं एक आपको रास्ता बता सकता हूँ, ठीक है, और चलना आपको है। मैं सिर्फ, मेरा काम है क्या, रास्ता बताना, चलना आपको है। और यहाँ तक कि मैं आपके साथ खड़े होने को भी तैयार हूँ, आने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तभी आ सकता हूँ जब आप आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप अगर खुश हैं इसी चीज़ से तो मैं भी खुश हूँ। प्रैक्टिकल बात यही है कि अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। दूसरा, बहुत सारे भी शिक्षक आपको ये वाला ज्ञान देंगे कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, भी आने वाले समय जो भर्ती है उसकी तैयारी करो, काहे को इन सब चीज़ों में पढ़ते हो, तो ठीक है उनकी बात मान लेना आप लोग। घर वाले भी समझा देंगे तो उनकी बात मान लेना आप लोग। क्या हो जाता है कि दुख जो होता है ना वो एक दिन होता है, दूसरे दिन वो दुख कम हो जाता है, तीसरे दिन दुख और कम हो जाता है, चौथे दिन और दुख कम हो जाता है। तो जब पहले दिन रिजल्ट आता है, जब नहीं होता तो दुख ज़्यादा होता है, अगले दिन दुख कम होता है, फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाती तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है फिर अगली बार देख लेंगे। और एक व्यक्ति होता नहीं, बात दुख की नहीं, बात मेरे अधिकार की, मुझे पता होना चाहिए कि इनका हुआ क्यों ऐसा। तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, और आपको जो है उससे मिलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो हो चुका है आपका, तो आपको पता चलेगा ही। आप जब RTI मांगेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो यही है, याद रखिएगा 28 मार्च 2022 अगर आप लोग पहुँचेंगे, मुझे एक तादाद में अच्छी खासी, जैसे भाई कम से कम जनरल कैटेगरी की 3000 लड़कियों क्वालिफाई होनी चाहिए, और जनरल कैटेगरी लड़कियों को समस्या है सबसे ज़्यादा, एक्समैन को समस्या है सबसे ज़्यादा, तो कम से कम इनकी संख्या तो 2500 में होनी चाहिए ना, और 2-2,500 में संख्या आपकी हो गई ना। मंत्री साहब भी मिलेंगे, अभी व्यापम तो छोड़ ही दो, ठीक है, मंत्री साहब भी मिलेंगे, आपकी बात मुख्यमंत्री तक भी पहुँचेगी, आपकी बात पूरा संज्ञान लिया जाएगा, और आपके उसी चीज़ का कोर्ट में भी पिटीशन जो है आसानी से मैं उसमें डाल पाऊंगा। और कोर्ट में पिटीशन डालने के लिए एक ही चीज़ है कि मुझे RTI द्वारा आपकी कॉपी चाहिए, इनके नॉलेशन की प्रक्रिया चाहिए, तो ये आके जवाब देंगे कि भाई आपका इन्होंने क्यों नहीं किया। हम लड़ सकते हैं, और ईश्वर जो है सच के हमेशा साथ होता, तो मैं तो यही कहता हूँ, वकील हूँ तो मैं क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ, वी हैव टू फाइट, क्योंकि नॉलेशन के नाम पर छात्र भविष्य खराब कर रहा है। आने वाली जो भी सरकारें होंगी, हम उससे दरख्वास्त करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नाम के कीड़े को ख़त्म कर दो, बंद कर दो, एक ही दिन पेपर करवा लो चाहे तो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बुरा है, बहुत गंदा डसता है, बहुत बुरी तरीके से डसता है। और कहीं और कोई भी गलत काम मत करना यार। कोई भी, बहुत सारे बच्चे रोए गा रहे थे कि सर मैं मर जाऊंगा सर फलाने टाइम का, भाई मुझे नहीं आया था, ठीक है। तो ये दिमाग पे रखिएगा आप लोग। तो ये चर्चा है, और जितनी भी गर्ल्स हैं EWS की, जनरल गर्ल्स हैं जिनके मार्क्स है 66 से ऊपर है मार्क्स हैं, आप सभी लोग कोशिश करिए आने का। मैं तो कहता हूँ सारी गर्ल्स, जनरल गर्ल्स तो जितनी भी आपको लगता है कि आप चीज़ें नहीं हैं, आप आइए, ठीक है। 28 तारीख को भोपाल चलो, लगा दो हर जगह भाई भोपाल चलो, बात रखो। मैं तब तक नरोत्तम मिश्रम जी से भी मुलाकात करने के लिए समय मांग लेता हूँ, उस दिन हम 3-4 जगह मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा कर दीजिए कटोरी में, ठीक है, चलिए। तो थैंक यू सो मच आपका। मैं आपको जितनी जानकारी देनी सारी जानकारी दे दिया हूँ। दोबारा रिजल्ट डाल दिया है। कुछ लड़कियों जनरल गर्ल्स के, जो ग्वालियर साइड की गर्ल्स की, जनरल गर्ल्स की चीज़ें जो है एक आध रिजल्ट मुझे भेजी हैं कि सर मेरा आ रहा है, लेकिन हर जगह मैं ही सुन रहा हूँ नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा। तो भैया वो जनरल गर्ल्स हैं कौन सी जनरल गर्ल्स है जिनका सिलेक्शन हुआ? मैं तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। 3000 जनरल गर्ल्स चाहिए हमें, और वो 3000 गर्ल्स मिल नहीं रही हैं, तो कौन है वो गर्ल्स? कहाँ है वो गर्ल्स जिनका सिलेक्शन हुआ है?
ठीक है सर, सीएम छतरपुर आ रहे हैं, बात रख सकते अगर सभी इकट्ठा हो तो। बिल्कुल नितिन तिवारी, सीएम छतरपुर आ रहे हैं, छतरपुर में खड़े हो जाइए, पूछिए कि हमारे साथ क्यों गलत हो, लड़कियों का आगे खड़िए। छतरपुर सीएम आ रहे हैं तो सबसे पहले छतरपुर में जो आयोजक हैं, जो आपके आयोजक हैं, उनसे मुलाकात करिए, अपने माता पिता को लेके जाइए और इस मैटर को रखवाइए। सीएम वहां क्या बोलते हैं वो भी देखिए आप लोग। तो छतरपुर आ रहे हैं तो स्वागत करिए, ये एक बहुत अच्छा है कि छतरपुर आए। तो छतरपुर की जो गर्ल्स हैं, छतरपुर के जो एक्समैन हैं, वो आराम से मिलें, आयोजक से मिलें और एक बाकायदा ज्ञापन दिए, कोई एक व्यक्ति जो है समझा सके चीज़ों को। ठीक है, वो गर्ल्स लड़के बन गई हैं धांधली के चक्कर में। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मुझे मतलब अभी सत्य नहीं कह रहा इसको, मुझे ऐसा लगा कि जनरल गर्ल्स को जनरल बॉयज के साथ कंपीट कर दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा बेचारियों का। जनरल अभी एक लड़का गया है कहाँ, एक मिनट रुको, तुम्हारे सामने ही ये व्यापम ऑफिस में गया है, अभी शायद निकल गया होगा, इसे पूछते हैं कि क्या कह रहा है। सर व्यापम में हूँ, कॉल उठाइए। अच्छा, तो तुम्हारे कितने नंबर हैं? सर मेरे 69 मार्क्स थे। और तुम्हारे साथ वाले बॉयज के सिलेक्शन हो गया? हाँ 72 और 68 PWS में हो गया है। बहुत दुख की बात है यार, ये तो समस्या है। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है वैसे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फीमेल के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और इन लोगों ने बहुत गलत किया है। ठीक है, खैर अपडेट रिजल्ट आया, उसमें कुछ करेक्शन हुआ भी? उसमें करेक्शन इनका कुछ इंटरनल चीज हो सकती है, कुछ इन्होंने सुधार उधार के भेजा तो है, पर अब बच्चों को नहीं पता चल रहा किसी को, है ना बेटा। 28 मार्च को पहुंचिए। जनरल की बस 2 ही लड़कियों का हुआ है पूरे विदिशा में। अच्छा, कांटेक्ट में बस कितने कितने नंबर थे उनके? 73 और 77। अच्छा 73 और 77। ओबीसी, हाँ ओबीसी की 71 वाली गर्ल का, एक लड़की का नहीं हुआ है। और तो 100% ये है कि कितने का? 77 वाली का? 71 वाली का नहीं हुआ है, ओबीसी वाली लड़की का, और 77 और 73 जनरल का हुआ है। इसका मतलब इन्होंने जनरल के साथ compete कर दिया है, मैं समझ गया। पता नहीं सर क्या हुआ, यही हुआ है, जनरल के साथ ही compete करेगा तभी तो ऐसा जा रहा है ना। तो भी इतना लड़कियों का गर्ल्स का इतना जानना तो मतलब नहीं वो देखते हैं इसमें बेटा। 28 तारीख को आइए, पहुंचिए व्यापम, पहुंचिए अपनी समस्या लेकर के। ठीक है, ओके बेटा, ओके। अब इतना परेशान है बच्चे। ठीक है, चलो आप लोग जो है अपना ध्यान रखो, कल मैं वीडियो बना दूंगा दोपहर तक, तो इसको देख लेना, उसी हिसाब से कॉपी निकाल। छतरपुर सीएम आ रहे हैं तो छतरपुर में सीएम का स्वागत किया जाए और सीएम जी से अपनी बात रखिए। ठीक है, कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए प्रीति लड़की हमारी, ये कौन है? प्रीति दीवा। हाँ बेटा। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहो। सर फीमेल जनरल का 76 पे भी नहीं हुआ, 58 पे भी नहीं, और अभी रिजल्ट भी नहीं खुल रहा है। तुम्हारे कितने नंबर हैं? सर मेरे 58 है और मेरी एक फ्रेंड के 77 है। 77 है, उसका भी नहीं हुआ? जी, उसका भी नहीं हुआ, डिस्क्वालीफाई बताया। अरे बाप रे, तुम सब लोग पहुंचो बेटा, तुम लोगों का रिजल्ट चेक करना चाहिए सरकार को। सच बताया जाए तो तुम लोगों का रिजल्ट। हम आने के लिए तैयार हैं, भोपाल भी आएंगे, आप बताइए क्या करना है। कम से कम 7 से 8 लड़कियां हैं मेरे साथ अभी। बहुत सबको, ठीक है, तो वही वीडियो देखो आप लोग। एक लड़की का 72 है, एक का 77 और एक का 69, किसी का भी नहीं हुआ है। अरे बाप रे, कहाँ से आप लोग? सर रायसेन से हूँ मैं, और गुना जिले से भी हैं कुछ लड़कियाँ। समझ सकता हूँ। ठीक है बेटा, 28 तारीख को पहुंचो आप लोग सब अपना अपना वो लेकर के, है ना। आप लोग वीडियो देखते रहना क्या करना है ना। क्या लाना है सर वहाँ पर? भाई मैंने बता दिया वीडियो में, कल एक बार और बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, क्या लेके आना है। ठीक है बेटा। जी ओके सर। ठीक है, देख रहे हैं 77 का नहीं हो रहा क्या यार? वापस से अपडेट हुआ है सर? वो अपडेट तो हुआ, लेकिन उसमें क्या अंदर से अपडेट किया पता नहीं, वो खुद ही उसको पता नहीं उसने अपडेट क्या किया है। लेकिन ताजुब इस बात की है 77 बस लड़की से क्या चाहते हो तुम? 100 में 100 चाहते हो।
ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब भून उछरान रहा है वो व्यापम का। ठीक है, चलो थैंक यू। कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा सब लोग, सप्ताह के बाद पहुंचा दीजिए। ठीक है, करते इसमें, और रिजल्ट चेक करते रहना, बीच में पता चले अपडेट करते रह गए, अपडेट कर सकता है। और मेरी वीडियो तो लोग व्यापम वाले देखते ही देखते हैं, आपको अच्छे से पता है, वो पहुंच जाएगी वीडियो। ठीक है, चलो थैंक यू।